चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मण जान परिठिया कम कलंक डैवी, अपाल दौ जैन परूं ते परम पड़वेवी। सब करम मल्लिका नाश करो हरो, प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरे, अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पत अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदाकाल त्रिव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही भगवान मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 62वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यह बताना चाहते हैं कि जो जीव अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, उनको फल के रूप में केवल ज्ञान और अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है। तो ये सब कहाँ पर होता है? सब काम ये केवल ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर होगी? अविनाशी सुख की प्राप्ति कहाँ पे होगी? तो कहते जीव की पर्याय में होगी। कहाँ होगी? आत्म अनुभव का फल क्या है भगवान? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान किसी कहती हैं? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। समझ में आए भैया? और अनंत सुख, अविनाशी सुख, जिसका कभी विनाश अब नहीं होगा। जो जीव अपने आप को आत्मा जानते हैं, आत्मा मानते हैं और आत्मा रूप अनुभव करते हैं, उन्हें इतना काम हो जाता है। डॉक्टर साहब क्या? और जो अपने आप को शरीर रूप अनुभव करते हैं, शरीर रूप जानते हैं, समझ में आया भैया? और शरीर का लक्ष्य करके परिवर्तन करते हैं, उन्हें क्या प्राप्त होता है? तो कहते मोह राग द्वेष के परिणाम प्राप्त होते हैं, दुख रूपी पर्याय की प्राप्ति होती है
और वे जीव सब संसार सागर में रखड़पट्टी करेंगे। समझ में आए भैया? जैसा कारण दोगे वैसा ही तो कार्य होगा भगवान। जैसा बीज डालोगे वैसे ही तो फल की प्राप्ति होगी ना। हम्म सीधा सा न्याय वाली बात है भैया। इसमें क्या समझ में नहीं आती भाई? जैनन देव परमात्मा की बात हमको क्यों समझ में नहीं आती है? वे तो सीधे कह रहे हैं, अगर तुम अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय का उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा में लगाओगे तो तुम्हें अनंत ज्ञान की प्राप्ति होगी। डॉक्टर साहब ने एक प्रश्न किया था कि साहब ऐसे कैसे हो जाता है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो जाती है? अरे क्यों नहीं हो जाएगी भाई? आप जो है ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? आपने कोई जमीन ले ली है, तो अब वो जो जमीन मान ली आपने खूब सोच समझ के ले ली, कालानी नगर चौराहे पे ले ली, बड़ी सस्ते में मिल रही थी। अब तुम्हारा वो पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बोलो भैया? डॉक्टर साहब है, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भगवान? ऐसे ही जो जीव अपने शुद्ध ज्ञान का इन्वेस्टमेंट अपने चेतन भगवान आत्मा में करते हैं तो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा बन जाएंगे। इसमें कहाँ दिक्कत की बात है भगवान? अरे उसकी में भी किसकी पर्याय में कोई बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी? तुम्हारा पैसा बढ़ता है, ज्ञानी की पर्याय अगर अंतर्मुख हो गई और केवल ज्ञान लेके नहीं आएगा, ऐसे कैसे क्यों नहीं होगा? है भगवान, एक बार करके तो देखो। तर्क से, युक्ति से, न्याय से ज्ञानी हमको समझाते हैं भगवान अनादि काल से हमने क्या किया है, अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो उसका फल क्या है? निगूढ़ क्या है उसका फल? श्रुत ज्ञान की पर्याय का जो दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या दुरुपयोग करते भगवान? हम तो सब अच्छी अच्छा करते हैं ना। अरे अपने चेतन भगवान आत्मा में नहीं लगाते हो, यही उसका दुरुपयोग है और इसका फल निगोद है भैया। ज्ञान किसका है भगवान? ये वर्तमान में आपको जो ज्ञान मिला है, डॉक्टर साहब इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, सीए बन गए भैया, था किसका? अरे जिधर लगा देते हो उधर उधर बढ़ता हुआ दिखता है कि नहीं दिखता है बोलो भैया? हमने अपना शुद्ध ज्ञान की पर्याय को इंजीनियरिंग में लगाया तो तुम उसके स्पेशलिस्ट हो गए। क्या हो गए भगवान? अरे बोलो हाँ या ना? आपने अब शुद्ध ज्ञान की पर्याय को डॉक्टरी में लगाया और उसी में घूमते रहे तो बोलो आप मर्मक हो जाते हो कि नहीं हो जाते उसमें? हैं? ऐसे ही ज्ञानी जानते हैं ये श्रुत ज्ञान की जो पर्याय है ना, ये शरीर की नहीं है, ये कर्म की नहीं है, ये राग की नहीं है, अंदर चेतन भगवान आत्मा की है ये। तो वे अपने उपयोग को, अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय को भेद ज्ञान के द्वारा, शरीर है सो मैं नहीं, शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनसे भी मेरा कोई संबंध नहीं है भगवान। ये जितने भी रागादिक परिलक्षी भाव होते हैं, विभाव रूप परिणतियां होती हैं, वो भी मेरी नहीं है भगवान। मेरा तो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है भैया। डॉक्टर साहब क्या काम हो गया? किसने स्वीकार किया अपने भगवान आत्मा को? एक लड़की, गरीब घर की,
प्रधानमंत्री के लड़के के साथ शादी हो गई, बोलो उसकी अनुभूतियां बदलेंगी कि नहीं बदलेंगी? कि वैसी की वैसी रहेगी भैया? हैं? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है भगवान? गरीब घर की लड़की की प्रधानमंत्री के लड़के के साथ शादी हो जाए तो अब उसकी अनुभूतियां वैसी की वैसी रहेंगी क्या? उसकी प्रतीति वैसी की वैसी रहेगी जैसे पहले थी क्या? सब में बदलाव आता है कि नहीं आता है? अरे लौकिक में भी किसी लड़की की शादी है किसी लड़के के साथ होती है, पूरी जिंदगी अपने आप को पति रूप प्रतीत करती रहती है क्या भैया? डॉक्टर साहब, लड़की की शादी किसी लड़के के साथ हुई तो जिंदगी भर तक अपने आप को क्या पति देखती रहती है कि नहीं देखती रहती है? बोलो भैया, यहाँ में कहाँ दिक्कत आ रही है? हैं? चाहे कितने घर में कष्ट आ जाए भैया, पर वह उसे अपने पति की प्रतीति उसे भूलती है क्या? बोलो। चाहे उसके शरीर पे कितने भी कष्ट आए, बाहर में कितनी भी प्रतिकूलता हो, पर उसे अपना पति सामने दिखता है कि नहीं दिखता है? ऐसे ही ज्ञानियों को भी, ज्ञानी की पर्याय, स्त्री रूपी पर्याय अपना पति भगवान आत्मा, अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा, उसके साथ उसकी शादी हो गई। किसकी शादी हो गई भगवान? सुर्त ज्ञान रूपी स्त्री की शादी हुई। किससे हुई? उसके गायक प्रभु भगवान आत्मा के साथ में हुई। तो पर्याय में प्रतीति बदली कि नहीं बदली? कि वैसी की वैसी रहेगी? बोलो भगवान। हैं? यानी अज्ञानी की सब बातें सही, अज्ञानी की सारी बातें सही, उसे सब सही प्रतीत होती हैं, और ज्ञानियों की भीतरागी संतों की बातें उसे समझ में नहीं आती। लो साहब, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे? भाई ऐसे ही करता रहता है। ज्ञानी कहते अरे सब कुछ हो जाता है। जो अपने आप को आत्मा जानते हैं, अपने आप को आत्मा मानते हैं, उनकी अनुभूतियां बदली, उनकी प्रतीति बदली, उनकी पर्याय में होने वाले दुख की पर्याय भी विनष्टता को प्राप्त होती है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है, और वह आत्मा अल्पकाल में पर्याय में केवल ज्ञान लेके आता है। और वह ज्ञान कैसा होता है? कहते अब उसका कभी भी विनाश नहीं होगा। ये गाथा का मूल विषय है डॉक्टर साहब। समझ में आया भैया? हम अनादिकाल से अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय का कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो भगवान? पर पदार्थों में करते रहते हो। ये लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, दुकान मेरा है, मकान मेरा है, क्लिनिक मेरा है, ऑफिस मेरा है। समझ में आया भैया? भाई में लगे रहते हो, कीड़े मकोड़े बनोगे। थोड़ा बहुत का ऐसा में देखा देखी कर लिया भैया, तो भगवान की पूजा कर ली, भक्ति कर ली, तो ये भी तो दुरुपयोगी है ना? ये सदुपयोग कहाँ है ये? डॉक्टर साहब बोलो, सदुपयोग है क्या? आप अपने निर्णय से बोलना। जो सुत ज्ञान की पर्याय का पर सन्मुख होके कार्य करती है, वैसे आप क्या कहोगे? सदुपयोग कहोगे कि दुरुपयोग कहोगे? हैं? अब वो बात अलग है कि संसारी जीवों का लक्ष्य लेके प्रवर्तन करती है तो अशुभ भाव होता है भगवान। पंचेंद्रिय के विषयों का अवलंबन लेके प्रवर्तन करती है तो उसकी पर्याय में अशुभ भाव होता है, पाप परिणाम होता है। देव शास्त्र गुरु का लक्ष्य लेके प्रवर्तन करता है तो शुभ भाव होता है भगवान। समझ में आए भैया? हम्म। लेकिन दोनों का फल
दोनों में इन्वेस्टमेंट जो शुद्ध ज्ञान का किया गया है उसमें केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। बोलो भैया, आप अपने ज्ञान से बोलो, अपने निर्णय से बोलो भगवान। दोनों में ही ज्ञान का दुरुपयोग है भगवान। जो भेद ज्ञान पूर्वक अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय को अंतर होके अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ में जोड़ते हैं, उन आत्माओं को पर्याय में केवल ज्ञान होता है। ये कहलाता है ज्ञान का सदुपयोग। शांति से बैठ के विचार करना भगवान, हम कितना अपना सदुपयोग करते हैं, कितना दुरुपयोग कर रहे हैं, और कब से ये दुरुपयोग हो रहा है ये भी थोड़ा पता लगा लेना। मनुष्य पर्याय मिली बढ़िया, भगवत जैन शासन मिला, देव शास्त्र गुरु मिले भैया, समझाने वाले ज्ञानी भी मिल गए, तो भी बात हमको क्यों समझ में नहीं आती भगवान? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं होता? होता है ना। अनंत सिद्ध परमात्मा सिद्धालय पे अनंत केवली परमात्मा भैया है। सीधा सीधा सा है गणित। आप इधर जाओगे गोमटगिरी तक तो गोमटगिरी पहुंच जाओगे, इधर जाओगे तो पलासिया जाओगे, वहां क्या दिक्कत है? समझ में आ रही वंदना? इधर जाओगे तो गोमटगिरी पहुंचोगे, इधर जाओगे तो पलासिया जाओगे। अब जहां भगवान से पूछने का है, वे तो हमें देव शास्त्र गुरु है, मार्गदर्शक है हमारे। वे हमसे कहते हैं कि तुम अपने उपयोग को परद्रव्य में लगाओगे तो दुर्गति हो जाएगी। लिखा है, पढ़ लेना आप जाके। आचार्य कुनकुन देव ने स्पष्ट लिखा है। दिगंबर संत है, सिमंदर भगवान के पास में गए, 8 दिन रहे थे वहां पे, सुन के आए थे दिव्य ध्वनि, तभी शास्त्र की रचना लिखी है डॉक्टर साहब। स्पष्ट लिखा उन्होंने। मोक्ष पावन लिखा, 16वें नंबर की गाथा लिखी है डॉक्टर साहब। हाँ, पर दब्बाओ दुख गई, सा दब्बाओ सुख गई। भाई भगवान ही कह रहे हैं अपन से, माँ जनवाणी माता कह रही है तुम इसमें इधर लगाओ। अपना भगवान आत्मा जिन स्वरूप है ना भगवान, बना बनाया रेडीमेड है भगवान। अब वो शक्ति स्वरूप है, उस शक्ति को हमें अपनी पर्याय में व्यक्त करना है। क्या करना है? देखो भैया, धर्म किसे कहते हैं आप समझो पहले। धर्म ये भगवान की पूजा भक्ति आदि जो अपन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वह धर्म नहीं है। पहली बात तो ये क्या है, वो शुभ भाव है। क्या है वो? एक ज्ञानी की जीव की पर्याय में, साधक जीवों की पर्याय में ऐसा व्यवहार होता है जब तक उनकी पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा में पूर्ण रूप से लीन नहीं होती है, तब तक ज्ञानी को भी अशुभ भाव से बचने के लिए शुभ भाव होता है बराबर। पर उसे दुरुपयोग समझते हैं। क्या समझते हैं? वे कहते हैं अंदर चेतन भगवान आत्मा जिन स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। अब आप विश्वास कर लो तो अच्छी बात है, ना करो तो दुनिया भर की मोई जीवों की बात का ऐसे बिल्कुल विश्वास हो जाता है। अरे देवसार गुरु की बात में विश्वास क्यों नहीं होता? थे होनार अच्छी नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं? जिनकी होनार अच्छी होती है बिना विश्वास होता है। समझ में आया भैया? डॉक्टर मैडम, सरल है। धर्म करना सरल है, क्योंकि धर्म करने के लिए हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। बिन याचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख देन। धर्म करने के लिए ना तो हमें चिंतवन की आवश्यकता है और ना किसी परद्रव के पास में गिड़गिड़ाने की जरूरत है। भगवान ने धर्म उसे कहा है कि अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का सच्चा निर्णय करके अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ में अपनी पर्याय का संबंध जोड़ देना। अब ये संबंध आप जब कर लोगे, तब हमारे और आपकी पर्याय में रत्नात्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्व वाली निर्मल पर्याय प्रकट होगी। जब कर लोगे तब। अनादिकाल से तो भटक ही रहे हो ना। क्या कर रहे हैं? कभी
त्रियंच गति में पैदा हो जाते हो, कभी देव गति में चले जाती हो, कभी मनुष्य पर्याय में, कभी नरक में। अरे यही पसंद है तो कोई बात नहीं, भगवान कहते हैं यहाँ आने की जरूरत ही नहीं तुम्हें, तुम गलत जगह आ गए हो। अरे परमात्मा कहते हैं नहीं नहीं, तुम गलत जगह आ गए हो। अगर तुम्हारा लक्ष्य 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करने का ही है तो यहाँ आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे आप कपड़े की दुकान पे जाओगे कपड़ा खरीदने, तो कहाँ जाओगे? दारू की दुकान पे? क्यों भैया, किराने की दुकान पे जाओगे? पारसमणि, कपड़ा खरीदने तो कहाँ जाओगे? कपड़े की दुकान पे ही तो जाओगे ना भगवान। या जनन देव परमात्मा के यहाँ आए हैं तो काय के लेना आयो? जन्म मरण करने के लिए आयो तो बिल्कुल आने की जरूरत नहीं। भगवान कहते बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम हमारे पास आए हो तो जो हमने अपने जीवन में काम किया, जन्म मरण का अभाव किया है, तो चले आ, बिल्कुल बिल्कुल चले आइए। समझ में आए? यह गाथा बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है। इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जो जीव अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, अनुभव का मतलब होता है अपने आप को आत्मा जानते हैं, अपने आप को आत्मा मानते हैं और अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लेते हैं, उसे आत्म अनुभव कहते हैं। और जो अपने आप को लड़का लड़की देखते हैं, लड़का लड़की रूप अनुभव करते हैं, वे तो संसार में परिभ्रमण करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? अब आपके हाथ में है, भगवान का तो ये संदेश है, नहीं तो करके देख लीजिए आप। करके देख लीजिए, अभी देख लीजिए करके। यहाँ बैठे बैठे आप जो है मिठाई खाओगे तो मुंह मीठा नहीं होगा क्या? ये सब काम कहाँ पे होता है? द्रव्य में होता है कि गुण में होता है कि पर्याय में होता है? संसार दशा भी पर्याय में है और मोक्ष मार्ग वाली पर्याय भी अपने आप पर्याय में ही प्रकट होगी। समझ में आए भैया? सारा खेल पर्याय में होता है, बाहर तो आत्मा का कुछ भी नहीं है। इसीलिए अंदर ऐसी शंका मत रखना कि केवल ज्ञान कैसे हो जाता है। अगर आप शंका करते हो तो आप बताओ आपकी प्रॉपर्टी के पैसा कैसे बढ़े हैं? क्यों भैया? सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रगट हो सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्य पति है। दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव सम कीती है क्या? सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्यपति हैं। दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समकिति है। इसीलिए हमें कभी भी इस प्रकार की शंका ना करना। अगर आप अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय का सही इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी पर्याय में अवश्य केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। क्या? तो ज्ञानी क्या करते? यही तो करते, सदुपयोगी तो कर रहे हैं ना। वंदना समझ में आई गई? क्या कर चल रहा है हमारी पर्याय में? कौन से पूछे भगवान? क्यों? अपनी अपनी पर्याय से ही पूछ लो जाएंगे कि देख लो का लफड़ा लफड़ा चल रहा हुआ है। और स्वयं स्वयं को ही बैठना पड़ेगा। आत्मा स्वयं ही देव भी है, आत्मा गुरु भी है, आत्मा चलता फिरता शास्त्र भी है, संवेद शिखर है, तीर्थ क्षेत्र है। इससे बड़ा दुनिया में देव ना मिले, इससे बड़ा गुरु भी ना मिले, सब अंदर ही अंदर है। तो आत्मा को जानने पर, आत्मा का अनुभव करने पर कौन से फल की प्राप्ति नहीं होती है? बोलो क्या चाहिए आपको? अब बोलो आप, कौन सा फल चाहिए? बोलो डॉक्टर साहब। हमें तो बाहर में अनुकूलता अनुकूलता चाहिए, सब शरीर के बढ़िया अनुकूल अनुकूल चीज चाहिए, वो भी मिल जाएंगी।
मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। क्योंकि जब आप अपनी आत्मा को जानने के लिए जाओगे, तब आपकी पर्याय में कसाय की मंदता रूप परिणाम होगा। और जो कसाय की मंदता रूप परिणाम होगा, स्वभाव होगा, तो आपको बाद में अनुकूलता भी मिलेंगी। बराबर समझ में आ गई बात डॉक्टर साहब? नियम से, नियम से जब पर्याय अंतर्मुख होती है, तब वीतराग रूप पर्याय तो प्रकट होती ही होती है, लेकिन उसके साथ में अभी राग वाली पर्याय भी शेष है। क्या कह रहे हैं? साधक जीव की बात कर रहे हैं। अपन सब साधक हैं डॉक्टर साहब। अभी आप यहाँ बैठ के देख लो ना, अपने आत्मा का चिंतन करो, विचार करो, तो देखो आपके परिणाम में कसाय की मंदता अपने आप हो जाएगी। देख लो, सुब्बा हो गया। भगवान कहते तुमने इतनी इतना बढ़िया काम कर लिया, तो हमारी तरफ देखते थे तो इतना बढ़िया स्वभाव ना मिलता तो तुम्हें। और हमने तुम्हें बता दिया कि तेरा भगवान आत्मा स्वयं ही जिन स्वरूप है, और तुम उसके पीछे पड़ गया, तो उनकी आज्ञा में भी आ गए तो स्वभाव तत्काल मिलता है। और थोड़ा गहराई में उतर गया तो इतना स्वभाव चलने लगता है भगवान। और बीतराग रूप पर्याय तो तुम्हें मिलने ही वाली है क्या? उन्हें कोई मिलती है। मोक्ष मार्ग वाली पर्याय उसी को मिलती है जो भगवान की आज्ञा में आके, भगवान ने जो मार्ग बताया उस मार्ग पे जो चलते हैं, उन्हें ये मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय मिलती है। पढ़ लेना हरियंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि डॉक्टर साहब, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। क्या? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोनमल जी साहब ने अरियंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि। क्या? उसमें लिखा है स्पष्ट कि साहब क्या जो है, बाहर में अनुकूलता भी मिलेगी क्या? हाँ मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी। लेकिन तुम किसके घिरा को ये ध्यान रखना, बाहर के संयोगों के घिरा को तो तुम्हें ना मिलेगा, तुम्हें पाप ही मिलेगा। क्या मिलेगा? पूरा पढ़ना प्रकरण उसको अच्छी तरह बैठ के शांति से। आप किसके खरीदार हो? विषय भोगों की तुम्हें अनुकूलता चाहिए, तो कहते तुम्हें नहीं मिलेगी। जिन्हें विषय भोगों की इच्छा है, उन्हें तो पाप ही मिलेगा। क्या करे भगवान? हम्म? जिन्हें अपने आत्म कल्याण की भावना है, उनको आने वाले समय में जब तक वे आत्मा इस संसार में रहेगा, 2 4 8 10 भव, तब तक उसको बाहर में बढ़िया बढ़िया पद भी मिलेंगे, बाहर में अनुकूलता भी मिलेगी। किसे मिलेगी? किसे मिलेगी भैया? देखो, सब बातें जरा ध्यान से समझने की है डॉक्टर साहब। विषय भोग की वासना का लक्ष्य है, तो तुम्हें पाप का बंध होगा। और तुम्हें अपने आत्मा की रुचि जागृत हो रही है, अथवा आत्मा को जानना जरूरी है, क्योंकि आत्मा को जाने बिना ना तो बाहर में कोई अनुकूलता मिलती है, और अपनी आत्मा का कल्याण भी नहीं होता है। इस भावना से अगर आते हो, तो तुम्हें सब तुम्हारा अच्छी अच्छा होगा। है क्या? पर ज्ञानी की दृष्टि उन भोगों पे नहीं है। अरे अपन जाते हैं डॉक्टर साहब, यहाँ से आप गोमटगिरी गए, भयंकर धूप पड़ रही है, चलो पैदल ही जा रहे हैं अपन, तो बीच में छाया भी मिलती है, वृक्ष भी मिलते हैं, तो अपन क्या करें, वहां रुक जाती है क्या? है? लक्ष्य हमारा वो है, लक्ष्य को नहीं भूलते हैं। समझ में आया भैया? ऐसे ही ज्ञानी का लक्ष्य शुद्ध उपयोग है। वीतराग रूप दशा को बढ़ाते रहना है, पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद बढ़ाते रहना है बस। और अतीन्द्रिय आनंद अपने द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से होता है। इसीलिए इस गाथा में बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है कि हमें केवल ज्ञान कैसे मिल जाता है। मिल सकता है अगर आप अपने शुद्ध ज्ञान का सही सदुपयोग करेंगे। तो जो
अभी अनंत बैठे हैं ना सिद्ध परमात्मा हमारे, जिनको अपन माला जपते हैं, उनकी सिद्ध भगवान की है क्या नहीं है? एक जीव है कि अनंत है? बोलो भैया। भगवान तो कहते 6 महीना 8 समय में 608 जीव मुक्ति को जाते हैं, अभी भी जा रहे हैं। और कब से जा रहे हैं डॉक्टर साहब? अनंत काल हो गया, अनादि से जा रहे हैं। ये बात सही है कि झूठी है? बोलो भैया। आप उसे झूठी कहोगे तो पाप का बंद होएगा, और भगवान ने कहा है कि गलत बात नहीं है, सही बात है, तो आपको है यही पुण्य का पुण्य भी हो जाएगा। क्या समझ में आए भैया? हम्म? आज्ञा में आ जाना, देव सात गुरु की सबसे पहले आज्ञा में आ जाना, सबसे पहले, सबसे पहले। और आज्ञा में आके उनकी बात को ध्यान से सुनना। वे कह रहे हैं कि जो आत्म वस्तु है अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, अरूपी है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। उसने आज तक शरीर को छुआ नहीं, उसने आज तक कर्मों को छुआ नहीं, उसने आज तक रागादिक परिणतियों को भी छुआ नहीं है। ऐसा अछूता भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, अनंत शक्तियों से भरेला है। जब तुम अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय का परिवर्तन उस द्रव्य स्वभाव के सन्मुख करते हो, तो वे शक्तियां पर्याय में व्यक्त हो जाती। क्या हो जाती हैं? अरे भगवान, प्रत्येक आत्मा अनंत शक्तियों से भरेलो है। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री जीव उन शक्तियों को पर्याय में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री जीवों को नहीं होती है। संगी पंचेंद्री जीव अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें पर्याय में व्यक्त कर सकती है। इसीलिए संगी पंचेंद्रियों को चारों गतियों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य क्या है? ये उन शक्तियों की व्यक्तता है। क्या कहा डॉक्टर साहब? मोक्ष मार्ग क्या है? कि उन शक्तियों की पर्याय में व्यक्तता का नाम मोक्ष मार्ग है। हमारा आपका एक ही काम होना चाहिए कि हम उन शक्तियों को पहचान कर उसकी दृष्टि करें, मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय को अपने पर्याय में प्रकट करें। क्या कर्तव्य है? बोलो भैया। शक्तियां तो सबके पास में डॉक्टर साहब। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है भेद के नहीं संसार। क्योंकि द्रव्य स्वभाव बना ही ऐसा है। अब है तो सबके पास में डॉक्टर साहब। अब जो निगोदिया का जीव कर रहा है अपनी शक्तियों को भूला हुआ है, और हम भी मनुष्य पर्याय प्राप्त करके, वो भी जैन कुल प्राप्त करके हम भी अपनी शक्तियों को भूले, तो हम में उसमें का अंतर है? बोलो भैया। थोड़ा बहुत अंतर बता दो भैया, तुम ही बता दो डॉक्टर साहब। जैसे निगोदिया एक इंद्रिय जीव अपनी शक्तियों को भूलकर दुखी हो रहा है, ऐसे हम भी पुण्य के उदय से देव शास्त्र गुरु मिले, मनुष्य पर्याय मिली, हम भी उन शक्तियों का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। तो मेरे में और निगोदिया में क्या अंतर है? बोलो भैया। वंदना, क्या अंतर है? वहीं जाना पड़ेगा निगोद में, भगवान से ना पूछना, भगवान का संदेश है। रहने के लिए दो ही जगह है, या तो ये जीव अनंत काल अपनी आत्मा को भूलकर निगोद में रहेगा, या फिर अपनी आत्मा को पहचान कर उन शक्तियों को व्यक्त करके अविनाशी सुख के साथ में रहेगा। समझ में आया भैया? ये गाथा हमको ये सिखाती है कि आत्म अनुभव का फल केवल ज्ञान और अविनाशी सुख है। गाथा का पाठ करते हुए कल इस पे आगे चर्चा करेंगे। अपनत्व आत्म में रहे तो
कौन सा फल ना मिले, बस होय केवल ज्ञान एवं अख्य आनंद परिणमे। आत्मा को आत्मा के द्वारा अनुभव करता हुआ कौन सा फल है जो नहीं मिलता है? आत्मा को आत्मा के द्वारा। डॉक्टर साहब, क्या मतलब कि दो आत्माएं हैं? हाँ डॉक्टर मैडम, बहुत बढ़िया। आत्मा को यानी द्रव्य स्वभाव को, देखिए आप, ये अध्यात्म है भाई। अध्यात्म विद्या सर्वोत्कृष्ट विद्या में गिनी जाती है। कला 72 पुरुष की तावे दो सरदार, एक जीव की जीव का एक जीव उद्धार। जीव की जीविका की भी तुम चिंता ना करो, वो तुम्हारे पुण्य के उदय से मिलेगी। जीव के उद्धार की बात तो चलती है। तो कह आत्मा को, ये द्रव्य स्वभाव को आत्मा के द्वारा यानी शुद्ध ज्ञान की पर्याय के द्वारा। किसके द्वारा डॉक्टर साहब? दो आत्मा नहीं, आत्मा को आत्मा के द्वारा, द्रव्य स्वभाव को पर्याय के द्वारा, ये शुद्ध ज्ञान की पर्याय के द्वारा अनुभव करते हुए। किसके? अब कौन करेगा अनुभव? सीधा लिखा है इसमें, कहाँ दिक्कत है बताओ? है? अभी हम क्या कर रहे हैं? कहाँ जोड़ रहे हैं शुद्ध ज्ञान की पर्याय को? शरीर के साथ में जोड़े बैठे हुए हैं। अब शरीर में तो सभी कछु होना है। ये शरीर कौन को है ये? वंदना, अरे शरीर कौन की है ये? अब कर्म की चीज को तुम अपनी चीज माने बैठे हो। अब जामे तो उठा पटक होने ही होने हैं। अब जाए संभाले में पूरी जिंदगी जा रही है काय में? भगवान कहते तुम ना संभाल सकते। वो परद्रव्य है, समझ में आया भैया? वो कर्म की चीज है। आत्मा को आत्मा के द्वारा अनुभव करते हुए कौन सा फल नहीं, सब मिलेगा। तो देखिए, जब शुद्ध ज्ञान की पर्याय डॉक्टर साहब अंतर्मुख हुई ना, तो नियम से गारंटी से भीतरा भाव भी होगा और शुभ भाव भी होगा। क्या होगा? और पूर्ण रूप से चली जाए तो केवल ज्ञान हो जाएगा। हम्म। तो क्या केवल ज्ञान का प्रकाश हो जाता है? हाँ हो जाता है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हम शुद्ध ज्ञान की पर्याय का सदुपयोग करेंगे तो नियम से हम पर्याय में परमात्मा हो जाएंगे। क्या केवल ज्ञान जैसी पर्याय पर्याय प्राप्त कर लेंगे। और अविनाशी सुख को पा लेता है। इस प्रकार से जो जीव अपने आप को आत्मा जानते हैं, मानते हैं और आत्मा रूपी अनुभव करते हैं, उन्हें नियम से अविनाशी सुख यानी सिद्ध भगवान की पर्याय में जो प्रकट हुआ है, अब उसका कभी भी व्यय होने वाला नहीं। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सोख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नवोकार मंत्र का स्मरण